हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपके रिश्ते में क्या चल रहा है? आपके लव रिलेशनशिप है, आपके परिवार के रिश्ते हैं, वो कैसे चल रहे हैं? आपका किसी अपने भाई बहन से, अपने जो है माता पिता के साथ किस तरह की जो है अनबन चल रही है? कुछ भी आपका चल रहा है, उन सभी के लिए यहाँ पर रीडिंग हो रही है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उसे लीजिए और बाकी को आप जाने दीजिए। ओके, जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही, तो उसे आप जाने दीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम यहाँ रीडिंग। और जो भी जोड़ी साइन यहाँ पर आएंगे मैं उन सभी के बारे में आपको बता दूंगी। घर परिवार के साथ अनबन होना आजकल आम बात हो गई है। बच्चे जो हैं वो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और जो पिता माता हैं वो अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशन है और सब अपनी अलग अलग सिचुएशंस को लेके जो है हमेशा परेशान रहते हैं। तालमेल नहीं बैठ पाता है आपस में। ज़्यादातर परिवार की यही समस्या है। संयुक्त परिवार की जो धीरे धीरे सब लुप्त हो चुका है। संयुक्त परिवार अब देखने को बहुत कम मिलता है। शायद ही किसी जगह पर कोई संयुक्त परिवार हो, अदरवाइज सब आजकल जो है सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो बड़ी समस्याएं हैं रिश्तों में, क्या चल रहा है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो किसी को अपना जो है दिल लगा बैठते हैं या किसी को अपने दिल में जगह देते हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या है कि आखिर चल क्या रहा है। कोई डिसीज़न नहीं हो पा रहा है, उलझने बहुत ज़्यादा हैं। कहीं मुझे छोड़कर किसी और के पास तो नहीं चले जाएंगे, या मुझे छोड़कर किसी और को तो नहीं अपना बना लेगी, कहीं मेरे को धोखा तो नहीं दे रही, कहीं दूसरों की तरह मेरी लाइफ में भी तो कोई स्कैम नहीं हो रहा। तो बहुत सी उलझने होती हैं रिश्तों को लेकर। तो यहाँ पर हम सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और देखते हैं कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। देखो, रिश्तों की बात की और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर, जो कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस मेन बहुत है यहाँ पर। इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। अगर आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं भी हैं तो इस समय आपकी एनर्जी में जो है एक फायरी एनर्जी होगी। ओके, आप किसी को सोचकर जो है उनको काफ़ी आप उनके बारे में, जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, वो काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। अगर वो कोई वुमेन है तब भी, और अगर वो कोई मेन है तब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, और एक दूसरे से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो एक दूसरे के साथ जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सोचते हैं, उनके बारे में, उनके ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। अगर मैं वहीं पर आगे की बात करूं कि रिश्तों में आखिर चल क्या रहा है, तो देखिए, पसंद तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक, कहते हैं ना, एक गहरी भावनाएं जो होनी चाहिए रिश्ते में, या फिर रिश्तों की जो एक लगाव वाली एनर्जी होती है, या फिर एक दूसरे पे समर्पण वाली जो एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम नज़र आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ आप लोगों की बातें होती हैं, तो मे बी कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो एक दूसरे पे को घंटों बातें करते हों या घंटों आप लोग मिलते हों, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर वहीं पर मैं ये कहूँ कि फिर से वही बात कि एक दूसरे का जो है समर्पण वाली भावना यहाँ पर कम नजर आती है। ओके,
एक दूसरे का ओहदा भी ऊंचा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ना कपल्स आए हैं। एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। कपल्स की एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग कपल्स होते हैं, माने जाते हैं ये। क्वीन और किंग वैंड्स, स्ट्रॉन्ग कपल्स की एनर्जी होती है ये। और यहाँ पर ये आई है तो डेफिनेटली मे भी हो सकता है कि आप दोनों ही जो है हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और आप जिनके साथ जिनके बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, मे बी कि वो आपको जो है ऐसा देखते हैं कि आप उनकी वाइफ बने, या फिर आप सोचते हैं कि वो आपके हस्बैंड वाइफ बने। इस तरह की एनर्जी है। सोचते तो हैं, उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि अभी तक एक दूसरे को सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया है। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर वो रिश्ते में जो है काफ़ी एफर्ट्स देते हैं। अब ये आप हो सकते हैं, इट्स कुड बी यू, यस, ये आप हैं, क्योंकि आप रिश्ते को संभाल कर चलते हैं। आप उतना ही बोलते हैं जितना बोलने की ज़रूरत है। आप उतना ही जो है चीज़ों को वो करते हैं जितना कि किया जाना चाहिए। बहुत बातों को आप खींचते नहीं हैं। अगर कोई बात आप लोगों के बीच में हो भी जाती है तो आप उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रिश्ते में सबसे बड़ी गलती ही लोग यही करते हैं कि अगर किसी से कोई अनबन हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं। तो ये चीज़ आप नहीं करते हैं। ओके, तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आई। ओके, तो यहाँ पर वैंड्स के जो है कार्ड से एरीज लियो सैजिटेरियस एयर साइन यहाँ पर है, जमनाई लिब्रा एक्वेरियस, और अर्थ साइन भी है यहाँ पर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये सब आप लोग हो सकते हैं। नहीं भी हैं तो आप सिर्फ एनर्जी रिलेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के हैं। मे बी कि आप लोगों के रिश्ते में कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसको आप ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई अनबन चली आ रही है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कहीं आप चाहते हैं नई जगह पर शिफ्ट होना, कहीं दूसरी जगह पे आप शिफ्ट हो जाएं, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। साथ में जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने घर परिवार की वजह से काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नज़र आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब सब पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी कि आप घर के बड़े बेटे हैं, मे बी कि आप घर की बड़ी बेटी हैं, या घर की बड़ी बहू हैं, ये भी हो सकता है। तो सब पूरा परिवार जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप घर की क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो जिम्मेदारियों का भार आपके ऊपर काफ़ी नज़र आता है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स भी है, 10 ऑफ वैंड्स भी है, और ये और बढ़ेगा आपके ऊपर आने वाले दिनों में, और बढ़ भी सकता है। मैं इसकी भी संभावना आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि संभावना ज़्यादातर इसी चीज़ की है कि आपका काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आप इसके लिए देख रहे हैं कि आप बहुत तंग आ चुके हैं अपने काम से, या थक चुके हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, तो भाई सीधी सी बात है, कोई नहीं कहेगा आपको कि आप आके आराम करो। आपका जब मन करे आप थोड़ा बहुत जो है अपने लिए समय ज़रूर निकालें। थोड़ा सा मसाज वगैरह करा लें, बॉडी मसाज वगैरह करा लें, थोड़ा सा आराम करें, रिलैक्स करें, नेचर के साथ समय बिताएं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो अपनी केयर भी करें, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि घर के ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और अगर आप मेल भी हैं तो भी मैं कहूँगी कि अपना आप ध्यान रखें, क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी आपके पूरे जीवन भर चलने वाली है। आप अगर अभी से थक जाएंगे, अगर आप अभी से इस चीज़ को अपना बर्डन बना लेंगे, तो फिर आप आगे कैसे हैंडल करेंगे। तो थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालें, वक्त लें, थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद फिर से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाएं। ये सलाह एक्चुअली टैरोट से क्या दूँ मैं आपको, ये मैं वैसे भी मैं जो है ज़्यादातर लोगों को सलाह देती हूँ कि जिम्मेदारियाँ हमारे साथ हमारे पूरे जीवन भर रहती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल खुद रखें, हम अपने आप को रिलैक्स रखें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हर चीज़ में परेशान हो जाएंगे, हम जिम्मेदारियों में इतना खो जाएंगे कि हम अपने को भूल जाएं, तो फिर वो हम अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने साथ आप जस्टिस करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। बाकी जो सब चलता रहेगा। वहीं पर अगर मैं ये कहती हूँ कि आप अभी तक मैरिड नहीं हैं, और आप जिस पार्टनर के साथ हैं उनके साथ आपकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन दे रही हैं, या आप का जो है तुरंत कोई ऐसा रिएक्शन हो जाता है जिससे आपके पार्टनर आपसे परेशान हो जाते हैं, या उनका ऐसा कोई रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आप उनसे परेशान हो जाते हैं, तो ये जो दोनों ही स्थिति में ये कहूँगी कि आप रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपको ये सजेशन दिया जाएगा कि आप शांत रहें।
क्योंकि तुरंत रिएक्ट करना या उनकी किसी बात पर तुरंत जो है कोई जवाब देना आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर सहजता से चलें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की या उसको सुलझाने की या फिर बात को समझाने की कोशिश कभी कभी जो है व्यर्थ होती है। तो ये सब चीज़ें ना करें। ओके, शांत रहें, थोड़ा सा वक्त लें, उनको भी थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को भी थोड़ा टाइम दें, और उसके बाद फिर से जो है कोशिश करें। अभी के लिए फ़िलहाल इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें बात करने की या उसको उछालने की या उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें, ये आपसे कह रही हूँ। वहीं पर अगर आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपसे नहीं हो रहा था, आप पिछले 5 महीने से या पिछले 10 महीने से या पिछले 6 महीने से या फिर पिछले 5 साल से भी अगर आप नो कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ थे, तो मे बी कि आपके पार्टनर का कांटेक्ट आए। मे बी कि आने वाले माह में या इस माह में के अंत तक भी मे बी हो सकता है आपका बर्थडे है, या फिर आप लोग जो है एक फैमिली जो फंक्शन में मिल सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली गेट टुगेदर हुआ, उसमें आप लोग मिल सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय आप बिता सकते हैं, जिनके साथ आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, उनसे बात होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा बन रही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है इस माह में, दिसंबर के माह में, कि आपके पार्टनर जो लंबे समय से आप जिनसे मिले नहीं हैं या जिनसे आपकी बात नहीं हुई, उनसे आपकी बात होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो फिर से आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, रीयूनियन आप लोगों का हो सकता है। ये चीज़ें होंगी ज़रूर उनके लिए, उनके साथ जो पिछले काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ओके, डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, एक नई साइकिल की स्टार्टिंग डेफिनेटली है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मैंने जैसा कहा ना कि आप लोग जो है किसी भी ऐसे उसमें प्रेशर में ना पड़ें जिसकी वजह से आपके रिश्ते में जो है दिक्कतें हों। अपनी इनर कॉलिंग से कनेक्ट होने की कोशिश करें। और ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी के लिए निकले हैं। तो यस, यहाँ पर एक नया स्पार्क आपके रिश्ते में आना, एक नई एनर्जी आपके रिश्ते में आना, ये तय है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली हुआ है, नहीं तो डेथ का कार्ड नहीं आता। और यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड से भी मैंने आपको बताया है कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो एंड है, या कुछ ऐसा है, ज़रूर है, डेफिनेटली है, जहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो वहाँ वहीं से एक, जहाँ किसी चीज़ की एंडिंग होती है, वहीं से एक नए साइकिल की स्टार्टिंग होती है। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सब खत्म हो चुका है, तो जी नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये समझ लीजिए कि एक साइकिल की एंड हुई है। और जब एक साइकिल की एंडिंग होती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। ओके, तो अब जब नई साइकिल स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको जो है मिल रहे हैं संकेत, आपको आसपास कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो है आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि वाकई में अगर रिश्ते में आप चाहते हैं कि एक सही तरीके से चले, तो थोड़ा सा समय यहाँ पर दीजिए, थोड़ा समय खुद भी लीजिए और थोड़ा समय उनको भी दीजिए, ताकि आप लोग जो है फिर से इस रिश्ते में एक साथ आ सकें। ओके, तो यहाँ पर जब कपल्स की एनर्जी आ गई है, तो कहीं भी ये नहीं कह सकती मैं कि प्यार नहीं है, प्यार है। लेकिन हाल फिलहाल बर्डन, रिश्तों में जो है अनबन, या कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और अगला अगला व्यक्ति जो है वो मन मुटाव के मूड में ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है, स्टबन नेचर का हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे टाइम में शांत रहना ही मच बेटर है रिश्ते में। ओके, तो आई होप कि आप इसे रिलेट कर पाए हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।